हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये 27 फरवरी 2026 का है और ये हमारा अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस हम लोग देखेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज रीवाच सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, तो रिवाच एक इंस्टीट्यूट है जो रीजनल लैंग्वेज लोग को बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए ये इंस्टीट्यूट को बनाया है, जो सॉफ्ट हमारा इनटेंजिबल जो हेरिटेज है उसका प्रिजर्वेशन के लिए। तो ईयर 2026 में विद द टीम यूथ ऑन द मल्टी लिंगुअल एडुकेशन के साथ ये जो इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया है, जिसमें द रोल ऑफ द यंगर जनरेशन के बारे में बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है देयर रोल इन प्रिजर्विंग द लिंग्विस्टिक हेरिटेज। ठीक है, सो ये इवेंट में अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट इन्वॉल्व हुआ है और इसको जनरल ग्राउंड रेको जो कम्युनिटी ग्राउंड है वहाँ पे इसके बारे में ये प्रोग्राम को हेल्प किया है एंड इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोमोट किया गया है। एंड द कोर मैसेज बस दिस कि अरुणाचल प्रदेश का जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू बचाया जाए। ठीक है, एंड इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज भी प्रेजेंट हुआ, जैसे एसपी मनीष सौर्य, डीडीएससी आमे लेगो एंड अदर लोकल ऑफिसर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स। ठीक है, सो स्पेशलाइज सेंटर जैसे रिवाज जो है ये बेसिकली जो मदर लैंग्वेजेस होता है वो लोग को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और वो लोग को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है, और स्पेशली फॉर ट्राइबल स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, जिसमें जो लैंग्वेज होता है ट्राइबल लैंग्वेज ये एक ओरोलॉजी के फॉर्मेट में जाता है, इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता है। तो रिवाज कोशिश करता है कि ये जो लैंग्वेजेस है उसको इन राइटिंग में यानी कि इन डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो इसमें एकेडमिक रोल में बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक रोल होता है ज़्यादातर स्कूल्स लोग का, जैसे कि दे कैन फॉर्म ए फील्ड जहाँ में फील्ड स्टडी के थ्रू लैंग्वेज के बारे में वो लोग को पढ़ाया जाए, है ना। उसके बाद अपना मदर टंग का लैंग्वेज जो है उसको प्रिजर्व करने में मदद किया जाए। सो ये रिवाज उसी के बेस पे एक म्यूज़ियम इस्टाब्लिश किया है जो एथनोग्राफिक म्यूज़ियम बोलता है। यहाँ पे ये कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटी है उसको प्रिजर्व करता है। और ये जो रिवाज है इसका जो बेस है यानी कि म्यूजियम का बेस जो थीम वसुदेवा कुटुम्बकम उसके बेस पे डाला गया है, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे कल्चरल एम्पावरमेंट करने देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एंड इंक्लूसिव एजुकेशन रेस्पेक्टिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ करने दे मतलब इम्प्रूव करने में मदद देता है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ये बेसिकली वो एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ में इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर जो लैंग्वेज होता है, मदर टंग लैंग्वेज यानी कि होम लैंग्वेज, उसको प्रिफरेबल भी टिल ग्रेड 5, है ना, ग्रेड 5 तक उसको सिखाया जाए, ये कहा गया है प्राइमरी सेक्टर्स में, और हो सकेगा तो क्लास 8 तक। ओके, तो एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या है, एग्ज़ाम रिलेवेंट में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेके ये जीएस पेपर 2 का सब्जेक्ट बनता है, 1 का सब्जेक्ट बनता है, 4 का सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेके। उसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू नीड फॉर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग को ऐसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा गया है। उसके अलावा एग्ज़ाम के लिए आर्टिकल 350A, ये वो आर्टिकल है जो सेफगार्ड फॉर द प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग को नोटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद ये रिवाज इंस्टीट्यूट, ये क्या इंस्टीट्यूट है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट है, इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, मॉक एक्सरसाइज ऑन अर्थक्वेक रेस्पॉन्स। सी, अर्थक्वेक रेस्पॉन्स का जो मॉक एक्सरसाइज है ये अरुणाचल प्रदेश का नफरा बिचौम डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था। यहाँ में एक ड्रिल जॉइंट एफर्ट स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड 12 बटालियन एनडीआरएफ लोग मिल के ये प्रोग्राम को रखा गया है मॉक एक्सरसाइज। सो ये एक्सरसाइज में टेस्ट एंड इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स उसको चेक करने के लिए किया गया था। नाउ एग्ज़ाम का फॉर्मेट में इफ़ यू सी द न्यूज़ आर्टिकल, ये तो सिंपली एक ड्रिल एक्सरसाइज है, लेकिन अर्थक्वेक से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। अर्थक्वेक से मैक्सिमम एग्जाम में इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको जानना है वो उसके लिए ये न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट में डाला है। जैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है अबाउट द फोकस, फोकस को हाइपो सेंटर बोल के इसका डेफिनेशन के हिसाब से सीधा पूछा जाता है, डेफिनेशन को यूज़ करके। ये एग्जैक्ट पॉइंट है इनसाइड द अर्थ जहाँ में अर्थक्वेक शुरू होता है, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ का एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। एपीसेंटर क्या होता है, एपीसेंटर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, है ना, अर्थ हो गया, अर्थ अंदर से ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इसका एपीसेंटर हो गया।
समझ गया, फोकस एपिसेंटर। और ये एपिसेंटर और फोकस के बीच में ये जो वेव्स निकलता है, ठीक है, ये जो वेव्स निकलता है, ये वेव्स भी एग्जाम में पूछता है। जो फर्स्ट वेव है जिसको हम प्राइमरी वेव्स बोलता है, वो बहुत फास्ट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में पास कर सकता है। उसके बाद उसके लग के जो सेकेंड वेव निकलता है ना, जो सेकेंड वेव निकलता है जिसको हम सरफेस वेव बोलता है, वो ज़्यादा डेंजरस है, मतलब मोर डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम का टर्मोलॉजी से। उसके अलावा एग्ज़ाम में इसका जो स्केल होता है यानी कि इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी पूछा जाता है। जैसे रिचर स्केल अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करता है। एंड मर्सिली स्केल इंटेंसिटी ऑफ द शेकिंग होता है उसको मेज़र करता है हम लोग, ठीक है। उसके अलावा सिस्मिक जोन ऑफ द इंडिया, ये और भी थोड़ा प्रीलिम्स लेवल में पूछा जा सकता है। इंडिया बेसिकली 4 सिस्मिक जोन है, ये है 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश का ये जो बिछोम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में इसका ड्रिल रखा गया था, ये डिस्ट्रिक्ट जोन 5 को दिखाता है, यानी कि बहुत एक्टिव एंड डेंजरस साइट को देखता है। इसीलिए नेसेसरी है इसके बारे में मॉक ड्रिल करना। क्योंकि ये क्यों डेंजर है, क्योंकि यहाँ में इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिशन होता है। ये इंडियन मैप है ना, ये इंडियन प्लेट और ये जो यूरेशियन प्लेट है इसका कोलिशन होता है, जिसके वजह से इसका इफेक्ट, सिस्मिक इफेक्ट आपको यहाँ दिखाई देने को मिलता है। ओके, सो उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब डिपार्टमेंट जो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज चेयर्ड बाय योर चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट चीफ मिनिस्टर हेल्प करता है। एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग के अंदर में होता है। ओके, सो उसके बाद एनडीआरएफ, ये स्पेशलाइज होम मिनिस्ट्री के अंदर में जो 12 बैटेलियन होता है वो लोग, इसका मतलब जितना भी अर्थक्वेक से रिलेटेड है ना, इंटरनल नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो फोर्सेस लोग यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड साइंस 20-year MOE with India Meteorological Department for Doppler weather radiation installations. So recently आपका नागालैंड गवर्नमेंट बहुत पुराना 20-year मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ साइन किया है विद द एम कि स्टेट जो वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। तो ये जो इंस्टॉल मतलब मोमेरेंडम है, इसमें एक्स ब्रेन पोलर मेट्रिक डॉपलर वेदर रेडर उसको इंस्टॉल करने वाला है, ठीक है। और ये आपका लोकेशन कहाँ होगा, दिमापुर गवर्नमेंट कॉलेज में। और ये आपका मिशन मौसम, ठीक है, सॉरी वेरी सॉरी, मिशन मौसम की इनिशिएटिव के अंदर में एज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट के अंदर में कर रहा है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे वेदर फोरकास्टिंग करने में आसान रहेगा। एंड एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर का क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे फार्मर्स लोग को हेल्प मिलेगा, ड्राउट रेसिस्टेंस के बारे में, रेनफॉल के बारे में मिलेगा। साथ ही साथ ये इंस्टॉलेशन से डिजास्टर प्रिपरेशन एज वेल एज पब्लिक सेफ्टी को टैकल किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अर्बन मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस है उसको रेनफॉल से रिलेटेड, स्पेशली पोल्यूशन से रिलेटेड इजीली स्टडी कर सकता है, ठीक है। सो उसके अलावा एग्जाम में नागालैंड जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, नागालैंड का जो एक्सटेंशन है उसको पूछा जाता है, एक्सटेंशन आर्टिकल। सो नागालैंड इंडिया का 16th स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, 16 स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जिसको फॉर्म हुआ है 1963 में। आसाम का वहाँ से कर्व होके निकला है अलोंग विद द तुसांग हिल्स, ठीक है, जो फॉर्मरली नेफा का पार्ट था, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक का पार्ट था। उसके बाद फॉलोइंग 16 पॉइंट एग्रीमेंट इन 1960 नागा पीपल्स कन्वेंशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करता है डील को, और उसी अंदर में नागालैंड 1963 को फॉर्म होता है, ठीक है। एंड नागालैंड इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 371 एक्सटेंशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये 371 आर्टिकल जो है ये नागा कस्टमरी लॉ को ऊपर रखता है, नागा लैंड ओनरशिप एंड सोशल प्रैक्टिस को सबसे आगे रखता है। और ये यहाँ पे ऑफिशियल इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनर लाइन परमिट रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड ईयर 2011 में नागालैंड हैव सॉट ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। Guwahati High Court issues notice to Assam Chief Minister in PIL accusing him of giving hate speech. Now, हेट स्पीच का जो कंसेप्ट है ये बहुत अभी फ़िलहाल चल रहा है, और ये आपका GS पेपर 2
जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ठीक है। सो ये कंटेंट क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट एक नोटिस इश्यू किया है असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को ओवर मल्टीपल पीआईएल्स विच हैज बीन फाइल अगेंस्ट हिम अबाउट द हेट स्पीच, ठीक है। सो इसमें डिवीजन ब्रांच जो है चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार एंड जस्टिस अरुण देव चौधरी दे हैव सेंट ए नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड डीजीपी, ठीक है। और पेटिशंस ऐसा क्लेम किया है उसका जो रिमार्क्स अबाउट द बंगाली ओरिजिन मुस्लिम जिसको वो मियास बोलता है उसके वजह से एक सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट वो लोग को देखने मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग पीआईएल फाइल किया है, समझ गया। सो ये की पॉइंट्स है क्या क्या हुआ है। सो पेटिशनर्स लोग का नाम है हिरेन गोयन एंड हिरी कृष्णन देखा, दे हैव एलाइज की बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स को मियाँ बोल के वो लोग का सोशल एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेज करा रहा है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ये जो कोई इंट्रीम स्टे नहीं दिया है बल्कि शेड्यूल दिया है फॉर हियरिंग ऑन अप्रैल 21, 2026। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 जो होता है, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 जो होता है इट गारंटीज कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। लेकिन आर्टिकल 19 का 2 ये बोलता है कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि आपका स्पीच जो पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी और या तो मोरालिटी या तो इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस ऐसा नहीं करना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। उसके अलावा आवर जो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स है उसमें द कंसेप्ट ऑफ फर्टर्निटी के बारे में मेंशन किया है, ठीक है, फर्टर्निटी को वो मेंशन करता है। एंड आर्टिकल 51A इट सेज कि सिटीजन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको हमेशा हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को स्प्रेड करना है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंसिगेटिंग वर्ड्स, ठीक है। तो लीगल प्रोविजंस अभी जो नया लॉ है भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर में क्या क्या सेक्शंस में आपको पेनल्टी बढ़ सकता है, जैसे हेड स्पीच में अगर आ जाने से सेक्शन 196 भारतीय न्याय संहिता के थ्रू जो आईपीसी पुराना आईपीसी 153A को रिप्लेस करते हुए यहाँ में आपको पेनलाइज कर सकता है एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में डालने के लिए, इंसिगेट करने के लिए। उसके बाद सेक्शन 299 बीएनएस के अंदर में आपको मेलेस एक्ट के अंदर में आउटरेज रिलीजियस फीलिंग के अंदर में आपको पनिश किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 353 बीएनएस के अंदर में आपको मतलब डील्स विद द कंडक्शन टू द पब्लिक मिसचिफ के अंदर में हेड प्रमोट करने बिटवीन द क्लासेस है ना, मुस्लिम मियाँ क्लासेस एंड अदर क्लासेस, उसके अंदर में भी पनिश किया जा सकता है, ठीक है। सो इंडिया में बहुत सा लैंडमार्क जुडिशियल गाइडेंस है जिसमें हेट स्पीच को लेके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिया है, जैसे श्रियाल सिंगल का केस में 2011 में वो दे हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कशन एंड एडवोकेटिंग एंड इंसिटिटिंग, ठीक है। सो इंसिकेटिंग मतलब जो इंसिकेट होता है ना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। उसके बाद दूसरा लैंडमार्क डिसीजन है प्रवासी बलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ में Supreme Court was asked to define exact concept of marginalized individual लोग के बीच में जो ये डेफिनेशन यानी कि हेट स्पीच को लेके जो डिफरेंसेस हो सकता है उसका डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा तहसीन पूनावाला और यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में यहाँ में गाइडलाइंस दिया है कि किस तरह से हेट स्पीच जो मॉब वायलेंस एंड हेट ड्रिवन क्राइम्स को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, डन। सो उसके अलावा हेड स्पीच और लीडर के बीच में ये एथिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर में आ जाता है। एक रेस्पॉन्सिबल स्पीच होना है एज ए लीडर क्योंकि एक मल्टी प्लेयर इफेक्ट देता है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो एज ए रिजल्ट उसका जो स्पीच हमेशा यूनिफाइंग एंड एम्पावरिंग स्पीच होना है, नॉट ए पोलराइजिंग रेट्रोट्रैपिक स्पीच, ठीक है। उसके बाद एक रेस्पेक्टफुल डिपेंडेंसी ऑन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आ जाता है जब इस तरह का सिचुएशन आ जाने से, ठीक है। उसके बाद ये जो की चैलेंजेस ये हो सकता है फ्री स्पीच डिलेमा है ना, लीडर्स ऑफन हार्श पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और हेट स्पीच ये दोनों के बीच में एक डिफाइंड लाइन नहीं है, सो उसमें फ्री स्पीच का डिलेमा निकल जाता है। दूसरा मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी बैलेंस जो होता है, एक लीडर जो हमेशा इंश्योर करना है कि विल ऑफ द मेजोरिटी फॉलो होना है, लेकिन वो कभी भी टायरनिटी ऑफ द मेजोरिटी है ना वो कभी नहीं बनना है, एंड डिग्निटी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी शुड बी ऑलवेज लुक्ड अप ऑन। उसके अलावा एक लीडरशिप में 3 अप्रोचेस देखना चाहिए, ये जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं ये जीएस पेपर 2
एज वेल एज जीएस पेपर 4 में इसको पूछा जाता है, 4 में केस स्टडी बन के आ सकता है। सो ये पॉइंट्स को रिमेंबर करो और राइट डाउन करो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी चीज़ आप याद रखें, ठीक है। सो 3 R's जो होता है एक लीडरशिप में है, वो है रिकॉग्नाइज। उसको रिकॉग्नाइज करना है कि उसका स्पीच जो है कभी भी किसी भी रिलीजन, रेस, जेंडर को टारगेट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा रिबुक, और वो कंडम करना है एनी फॉर्म ऑफ स्पीच जो हेड स्पीच हो। रेमेडी, हमेशा लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 was celebrated in Rowing, in which theme youth on multilingual educations. रिवाज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सी, रिवाज जो लोकेटेड बोल के नहीं है, ये तो बेसिकली सेंट्रल बॉडी है, लेकिन ये अरुणाचल का न्यूज़पेपर का जो एक्सट्रैक्ट है उस हिसाब से ये लोअर दिबांग वैली में बता रहा है, लेकिन ये रिवाज का इंस्टीट्यूट ये तो दिल्ली में है, ठीक है। सो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये आज का जो आर्टिकल है उसके बेस पे पूछा गया है। Next, under National Education Policy 2020, medium of instructions preferably be in mother tongue language until at least grade 5 या तो till 8. Nagaland as the 16th state of India was established in 1963. Guwahati High Court issued notice to CM, Assam Chief Minister in connection to PIL alleging hate speech. उसके बाद हाँ, यूथ का पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कल्चरल को लेके ऑलरेडी ऐसे फॉर्मेट में भी पूछा गया है एग्जाम में, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको देखें। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, येट अनरेगुलेटेड स्पीच कैन थ्रेट सोशल हार्मोनी। ये ऑलरेडी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में भी, एपीपीएससी भी वही ट्रेंड फॉलो करता है, ये पूछा जा सकता है, ट्राई कीजिए, ठीक है। Next thought of the day: for last year's word belong to last year's language. Next year's word awards another voice. T.S. Eliot. ठीक है. With this thought, my dear student, keep studying, keep following the news. Thank you.